हरियाणा प्रदेश की मुख्य पहचान खेत खलिहान और किसान है। इसीलिए कृषि और बागवानी के क्षेत्र में हरियाणा देश का अग्रणी राज्य है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल के कुशल नेतृत्व और नीतियों की बदौलत ही राज्य लगातार कृषि और बागवानी के क्षेत्र में नए नए आयाम रच रहा है। मनोहर सरकार की कल्याणकारी योजनाओं और जनहितकारी नीतियों को प्रदेश के हर किसान तक पहुंचाने के लिए कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री जेपी दलाल निरंतर कार्यशील हैं। कृषि मंत्री अपनी कुशलता और अपने अनुभव से सूबे में बागवानी को आगे बढ़ा रहे हैं, जिससे प्रदेश के अन्नदाताओं की आमदनी बढ़ रही है। कृषि क्षेत्र को विकसित करने के लिए सभी सरकारी योजनाएं हरियाणा प्रदेश में रक्त संचार का कार्य कर रही हैं। यही वजह है कि सरकारी योजनाओं का फायदा पंक्ति के अंतिम पायदान पर खड़े किसान को भी मिल रहा है। वहीं बाजार मूल्य कम होने की स्थिति में किसानों को मुआवजा देने के लिए 21 फलों और सब्जियों को शामिल करके भावांतर भरपाई योजना को शुरू किया गया है। इसके अलावा जल शक्ति अभियान के तहत व्यक्तिगत जल संग्रह तालाबों के निर्माण पर अनुदान सीमा 75,000 से बढ़ाकर 7 लाख रुपए तक कर दी गई है। ये अनुदान राशि बागवानी फसलों की सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली के लिए नए तालाब बनाने पर दी जा रही है, जिससे प्रदेश का किसान दिन प्रतिदिन प्रगति कर रहा है। ऐसे ही प्रगतिशील किसान किशन सिंह से आपको मिलवा रहे हैं, जो फरीदाबाद जिले के गांव मोहना में केले की खेती कर रहे हैं। केले की खेती जहां सिर्फ केरल में होती है, वहीं फरीदाबाद के मोहना गांव के प्रगतिशील किसान ने न सिर्फ केले का बाग लगाया, बल्कि अच्छा मुनाफा भी कमा रहे हैं। प्रगतिशील किसान किशन सिंह पूर्व सरपंच भी हैं। उनके मुताबिक केले की खेती शुरू करने में करीब 1 लाख रुपए का खर्चा आया था। प्रगतिशील किसान किशन सिंह बताते हैं कि वो केले की खेती करते हैं। उन्हें केले की खेती करते हुए दूसरा साल है। पहले साल में कम उत्पादन होने की वजह से मुनाफा कम हुआ था, लेकिन दूसरे साल में उत्पादन के साथ साथ मुनाफा भी ज्यादा मिलने की उम्मीद है। प्रगतिशील किसान किशन सिंह ने अपने पड़ोसी किसान भाई से प्रेरित होकर केले का बाग लगाया था, जिसके लिए उन्हें सरकार की तरफ से सब्सिडी के साथ साथ पूरी सहायता मिल रही है। जी, आपका शुभ नाम क्या है, गांव कौन सा है? किशन सिंह, सरपंच मोहना गांव भाई मेरा। बाबूजी, आपने जो खेती कर रखी है किस चीज़ की कर रखी है और इससे कितना फायदा आपको मिला है? भाई केला की खेती की है हमने ये, और पहले ये दूसरा साल है हमारा। पहले साल तो लगभग बराबर ही रहा मामला। ये सोच कहाँ से आई? सोच हमारे यहाँ पड़ोसी हैं सुरेंद्र कांत, ये सतवीर जी, भीमलाल जी पड़ोसी हैं, इन्होंने लगाए थे। इनको देख के ही हमने लगाया। तो समय समय पे इसे जो अधिकारी भी समय समय पे देखने के लिए आते हैं। सरकार की तरफ से आते हैं अधिकारी, आए हैं कई बार। और 15,000 रुपये हमें पहले एक सब्सिडी मिली, 5,000 रुपये रख रखाव के लिए मिले। यानी कि सरकार की तरफ से आपको सहयोग भी मिला? मिला, सहयोग मिला। अच्छा। वहीं उन्होंने बताया कि वो ऑर्गेनिक तरीके से केले की खेती करते हैं, जिसके लिए वो गाय के गोबर से बनी खाद का इस्तेमाल करते हैं। अगर जो खाद बीज की बात करें, खाद की बात करें, तो खाद किस तरीके से अधिकारी की तरफ से क्या इंस्ट्रक्शन? भाई खाद जो है हमने ज़्यादातर जो गोबर का खाद डाला है इसमें, ऑर्गेनिक। वैसे जो उनकी तरफ से तो डीएपी यूरिया का भी ज़्यादा रहा है कि भाई कितनी बेशक डालो, यूरिया और डीएपी भी। पर हमने जो है ना गोबर का खाद, डीएपी भी दिया था, पर गोबर का खाद हमने हर पेड़ पर कम से कम जो है 20-20 किलो खाद हर पेड़ पर। ऑर्गेनिक खेती को आप कहीं ना कहीं बढ़ावा दे रहे हैं। बढ़ावा।
प्रगतिशील किसान किशन सिंह ने बताया कि समय समय पर बागवानी विभाग के अधिकारी उनके बाग में आते रहते हैं और सभी तरह की जानकारी देते हैं, जिससे उन्हें काफी मदद मिलती है। उन्होंने बताया कि 1 एकड़ में करीब 1360 केले के पेड़ लगाए हैं और फिलहाल फल तैयार हो चुका है। अब बाजार में बिक्री के लिए भेजा जाएगा। पिछले साल के मुकाबले इस साल उत्पादन काफी ज्यादा है। तो समय समय पर आकर अधिकारी किस तरीके के इंस्ट्रक्शन देते हैं? भाई अधिकारी हमें इसी बात को बताते हैं कि जी इसमें जो ना आप रख रखाव का जो भी है, नौडाई का, गुडाई का, खाद का, पानी का सिस्टम अपने समय समय पर इसे करते रहो, और वो दिखाते हैं आगे। तो बीज वगैरह आप बीज हमें गुड़गांव से लिया था हमने। 14 रुपए का पेड़ हमें लिया था। तो गुड़गांव से हमारे सभी साथी लोग जो भी हैं वो सब गुड़गांव से लेकर आए थे। तो लगभग कितने पौधे लगे होंगे? लगभग 1360 के लगभग 1360 पौधे जो है 1 किला में आपने 1 किला में 1 किला। तो ये दूसरे साल की खेती है? दूसरे साल की खेती है। आगे और कोई बढ़ाव करने का? देखो अभी देखना है, इसको देख करके करेंगे। अभी इस साल क्या हमारा रहता है, भाई इसमें क्या प्रॉफिट क्या रहता है, नफा नुकसान तो सभी देखें अपना। तो इसे सोच के इसे करके ही आगे बढ़ाएंगे भाई क्या। तो अभी फल अच्छा उतर रहा है? अब फल शुरू हुआ है, अभी उतर रहा, अब तो लगेगा। वैसे ठीक है फल, अब पिछली बार से इस बार अच्छा है फल। पिछली बार से इस बार अच्छा फल, ठीक फल आ रहा है। ठीक फल आ रहा है। प्रगतिशील किसान किशन सिंह ने दूसरे किसानों को संदेश देते हुए कहा कि किसानों को ऑर्गेनिक तरीके से फसल का उत्पादन करना चाहिए, क्योंकि रासायनिक खाद से लोगों का स्वास्थ्य खराब होता है और जमीन बंजर हो जाती है। इसीलिए सरकार के भी निर्देश हैं कि ऑर्गेनिक खेती को अपनाया जाए। तो क्या मतलब लोगों को क्या संदेश इस तरीके से देना चाहेंगे, क्योंकि ऑर्गेनिक खेती को लोग पीछे छोड़ रहे हैं? भाई ऑर्गेनिक खेती जो ना करनी चाहिए खेती हमें बल्कि गेहूं में भी है, उसमें भी सारे में भी जो फसल तो ऑर्गेनिक करनी चाहिए। खाद से तो जो ना पहले सरकार ने खाद का बढ़ावा दिया, अब सरकार की तरफ से भी इंस्ट्रक्शन है कि भाई ऑर्गेनिक खेती करो। और भाई ज़मीन तो अब जितनी मात्रा में हम खाद डाल रहे हैं हर फसल में, तो ज़मीन तो बंजर होती जा रही है। उसको तो ऑर्गेनिक खेती के फायदे क्या फायदे इसको करने के लिए जो ना भाई खाने के लिए अनाज वगैरह हम पैदा करते हैं, तो उनमें जितना भी रासायनिक खाद डालते हैं, दवाइयाँ खाद वगैरह डालते हैं, तो उनका असर तो हमारे ऊपर तो आता ही आता है, पशुओं पर भी आता है। और सोच तो ये विकसित करनी चाहिए, पर अभी धीरे धीरे लोग आ रहे हैं, इस पर विकसित करेंगे। उन्होंने बताया कि ऑर्गेनिक खेती करने से फसल का उत्पादन शुरू में कम होता है, लेकिन धीरे धीरे उत्पादन बढ़ने लग जाता है। इतना ही नहीं, ऑर्गेनिक फल या सब्जियों में पोषक तत्व भी ज्यादा होते हैं, जिससे स्वास्थ्य भी अच्छा होता है। उन्होंने बताया कि ऑर्गेनिक फल और सब्जियों की कीमत भी बाजार में ज्यादा मिलती है। ऑर्गेनिक खेती किसान भाइयों के लिए फायदे का सौदा है। तो ऑर्गेनिक खेती से कितना फायदा मिलता है, जब पशु हो या आदमी हो? भाई ऑर्गेनिक खेती जो है ना, एक तो खाने का जो अनाज और हमारा भूसा चारा वगैरह जो होगा, उसमें जब रासायनिक जितना भी है उनका कोई वो नहीं रहेगा, तो इन पर इफेक्ट, शरीर पर कोई इफेक्ट नहीं होगा। यानी कि अच्छा पोषण और पोषक तत्व हमारे मिलेंगे। भाई गेहूँ में अगर ऑर्गेनिक करते हैं तो उसमें जब हमारा ये फर्टिलाइज़र नहीं रहेगा और दवाई वगैरह का भी नहीं यूज करेंगे, तो हमारे लिए फ़ायदे का सौदा है। वैसे प्रगतिशील किसान किशन सिंह बताते हैं कि उनका बाग देखने आसपास के गांव से लोग आते हैं और जानकारी भी लेते हैं। तो अब जिस तरीके से आप खेती कर रहे हैं, तो इससे और भी लोग प्रेरित हो रहे होंगे, आस पड़ोस के और भी लोग देखते लोग तो आते हैं। अभी लोग आते हैं, लेकिन अभी जो ना थोड़ा लोगों में अभी हिचक है इस बात की कि भाई एकदम से जो ना भाई लागत भी आती है ज़्यादा। अभी इतनी लागत लगाने की भी नहीं है कि भाई इतनी एकदम से लागत लगाई जा सभी लगा सकें, तो लागत भी आती है। इसके साथ ही किशन सिंह ने केले की खेती में सिंचाई को लेकर भी जानकारी दी।
उन्होंने बताया कि पेड़ों के पास नालियां बनाकर सिंचाई करते हैं, जबकि खरपतवार रोकने के लिए मल्चिंग का इस्तेमाल करते हैं। वहीं समय समय पर निराई गुड़ाई भी करनी पड़ती है। अच्छा, इसका जो पानी देने का सिस्टम है, बात करें तो पानी देने का किस तरीके से सिस्टम? पानी का इन पर पेड़ों की नालियाँ बना रखी हैं। जी जी। तो नालियों में पानी जो लगाते हैं, वैसे हमने इसे इसमें भाई खरपतवार के लिए पन्नी वगैरह बिछाई थी कि भाई खरपतवार ज़्यादा ना हो। गुड़ाई नराई भी कराते हैं, इसके पत्ते भी कटवाते हैं। तो मेहनत तो बहुत। प्रगतिशील किसान किशन सिंह ने बताया कि रोजाना 8 से 9 घंटे बिजली मिल रही है, जिससे सिंचाई करने में कोई परेशानी नहीं आती है। अच्छा, एक चीज़ बताइए, अगर जिस तरीके से आप बिजली की बात करें तो क्या बिजली प्रॉपर तरीके से गांव में आती है ताकि किसान अपनी फसल को? बिजली 8 घंटे के लगभग जो है 8 साढ़े 8 घंटे 9 घंटे 8 घंटे आती है अब तो। हाँ, बिजली 8 घंटे तो उसके लिए खेती के लिए मिल ही रही है। भाई कोई लाइन फाल्ट वगैरह ये तो अलग बात हो गई, वैसे मिल रही है बिजली 8 घंटे। ठीक। ऐसे में बागवानी के साथ साथ खेती को आधुनिक रूप देने के लिए भी हरियाणा सरकार लगातार प्रयासरत है और इसमें सरकार ने सफलता भी हासिल कर ली है। इतना ही नहीं, सीएम मनोहर लाल के नेतृत्व में सूबे के कृषि मंत्री समय समय पर विदेशों में जाकर आधुनिक खेती और नई नई तकनीकों की जानकारियां लेते रहते हैं, जिससे प्रदेश का किसान खुशहाल बने और प्रगतिशील बने।